विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विषय बहुत ही व्यापक, गहन एवं विस्तृत विषय है और इसमें अनंत संभावनाएं हैं शोध के लिए। आज चूंकि हम जिस युग में जी रहे हैं, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस का युग है, पहचान के संकट का युग है, मूल्यों के क्षरण का युग है, तो निश्चित रूप से एक मानव समाज के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। खास तौर से साहित्य के विद्यार्थी, साहित्य के चिंतकों एवं आलोचकों, साहित्यकारों के लिए चुनौतियां बढ़ती हैं कि किस तरह से हम मूल्यों का समायोजन, मूल्यों का स्थापन हम मानव समाज में कर सकें। महर्षि व्यास ने जब अपना महाभारत लिख लिया तो अंततः उन्होंने अपना निर्णय दिया, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतम हि किंचित, यानी मनुष्यता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और मनुष्यता की स्थापना, मानवीय मूल्यों के विकास में साहित्य निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभाता है। मित्रों, पीएचडी अर्थात शोध प्रविधि, और शोध प्रविधि से तात्पर्य शोध की प्रक्रिया से है कि शोध कैसे किया जाए। निश्चित रूप से साहित्यकार साहित्य की रचना करके वह हट जाता है, लेकिन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम कहीं न कहीं शोधार्थी ही करता है, आलोचक ही करता है। और यदि क्योंकि अगर साहित्य का शोधार्थी पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, धैर्य के साथ यदि शोध करता है तो निश्चित रूप से वह बहुत ही साहित्य के लिए, साहित्यकारों के लिए, मानव जगत के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। और जैसा कि आजकल हम देखने को पाते हैं कि एक साहित्यिक शोध के क्षेत्र में एक क्षरण हुआ है। एकादशी पीएचडी की 10 किताबें आप पढ़ लें और 11वीं लिख दें तो आपको शोध की डिग्री मिल जाती है। हमारे पास प्रश्न यह है, या शोधार्थी के समक्ष प्रश्न यह है कि वो शोध किस लिए करना चाहता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या चाहता है। यदि खाली वो शोध करके डिग्री लेना चाहता है और नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो अलग विषय है, लेकिन अगर वो वाकई में शोध करना चाहता है और कुछ देना चाहता है तो निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। देखिए, पीएचडी में 3 जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, पीएचडी, पी से पेशेंस, अगर आप शोधार्थी हैं तो आपके लिए धैर्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है, एच फॉर हार्डवर्क और डी फॉर डेडिकेशन। धैर्य और पूर्ण समर्पण, 100% समर्पण, 100% एफर्ट, 100% अटेंशन। अगर आप 100% अगर अपना समय आप शोध में देते हैं और आप उसके प्रति, अपने विषय के प्रति समर्पित हैं, समय देते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, अध्ययन करते हैं और धैर्य रखते हैं, क्योंकि पीएचडी बीए एमए की तरह की पढ़ाई नहीं है कि आपने एडमिशन लिया और हो गया। हम तो ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ, हमने देखा है कि 2-2, 3-3 साल बीत जाते हैं लेकिन उस एक लाइन भी नहीं लिखते। तो अगर उनके भीतर निरंतरता है तो शोध बहुत जल्दी हो जाता है। शोध कार्य में निरंतरता बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है, कठिन परिश्रम बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ विनम्रता बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी में, शोधार्थी में जो शोधार्थी के जो गुण होते हैं वो निश्चित रूप से उसके भीतर होने चाहिए। देखिए, वर्तमान समय में हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी के संदर्भ में अगर हम देखें तो शोध बहुत आवश्यक है। निरंतर अगर शोध होगा, जो अंतर अनुशासनात्मक शोध होगा, क्योंकि भारत एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय संस्कृति वाला देश है।
अगर हम एक राष्ट्रवादी मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं तो हमें दूसरी भाषाओं में, दूसरे अनुशासनों में जाकर वहाँ जो नवनीत है शोध करके निकालना और लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। तो हम अगर इस दिशा में प्रयत्न करें विद्यार्थी, शोधार्थी, तो निश्चित रूप से वो शोध के माध्यम से बहुत कुछ दे सकता है। जहाँ तक बात हिंदी और साहित्य के क्षेत्र में शोध की है, तो कई बार तो लगता है कि साहित्य में आखिर शोध क्या होता है। साहित्य में दरअसल मैंने अभी पहले भी कहा कि साहित्यकार साहित्य लिख कर, रचना करके हट जाता है, लेकिन उसको सही जगह पर पहुंचाने का काम कहीं न कहीं शोधार्थी करता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर निराला जी को डॉक्टर रामविलास शर्मा नहीं मिले होते तो शायद निराला इतनी बेहतरीन तरीके से साहित्य में प्रतिष्ठित नहीं होते। निश्चित रूप से उन्होंने बेहतरीन लेखन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ऐसे तमाम बड़े लेखकों को जानते हैं जिनकी रचनाएं समादृत नहीं हो पाई, बहुत प्रसिद्ध वो नहीं हो पाए क्योंकि बहुत उनको समीक्षक नहीं मिले। हमें एक शोधार्थी को तो एक अपना पहले तो विषय चुनना, विषय की श्रेष्ठता को समझना, उसके समस्याओं को, उसके भीतर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जानना, उस पर बारीकी से अध्ययन करना, उस पर चिंतन करना, लिखना और उसका मूल्यांकन करना, उसका विश्लेषण करना, ये तमाम प्रक्रियाओं से शोधार्थी गुजरता है, तब जाके कुछ निकलता है। और इसके लिए जो साहित्य का शोधार्थी है वो एक विश्लेषणात्मक नज़रिया रखता है, व्याख्यात्मक नज़रिया रखता है, कहीं न कहीं विवरण देता है। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं, एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, एक क्वालिटी बेस्ड। तो शोधार्थी को कहीं न कहीं एक क्वालिटी बेस्ड शोध की तरफ आगे बढ़ना चाहिए निश्चित रूप से, तब उसका शोध जो है काम का होता है। नहीं तो फिर वही, जैसे बहुत सारी एकादशी शोध हो रहे हैं तमाम संस्थानों में, और फिर न तो उसको पढ़ने वाला होता है, न तो वह शोध साहित्य समाज को या सभ्य समाज को दिशा ही दिखा पाता है। तो हम ये बात ध्यान में रखें एज ए रिसर्चर, क्योंकि एक रिसर्चर कोई साहित्य नहीं लिख रहे हैं। साहित्य को जन जन तक पहुंचाना, साहित्य के भीतर जो ज्ञान की धारा है उसको बाहर लाना, ये काम कहीं न कहीं आपका है। आपका मूल उद्देश्य है ज्ञान में वृद्धि करना। तो जो छिपा हुआ ज्ञान है, जो मूल्य है, ठीक है, उस मूल्य को, उस ज्ञान को, उस ज्ञान की अंतर्धारा को प्रकाश में लाने का काम कहीं न कहीं आप करते हैं। देखिए, एक शोधार्थी जितना क्रियाशील होता है, जितना वो गतिशील होता है, जितना वो एक्टिव होता है, उतना ही वो बेहतर काम कर पाता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट का जो समय प्रबंधन है, इसका बड़ा मूल्य है। यदि आप समय प्रबंधन बेहतरीन तरीके से करते हैं तो आपका सारा काम हो जाता है। देखिए, अक्सर जो शोधार्थी होता है वो उस एज में पहुंच जाता है, उस उम्र में पहुंच जाता है कि जहां पर वो कुछ न कुछ, कोई न कोई काम कर रहा होता है और साथ में शोध करता है। आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ज़्यादातर यही लोग होंगे कि आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे और साथ में शोध भी कर रहे होंगे। तो ऐसे में अगर आप एक समय प्रबंधन, एक टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से करते हैं, मतलब एक निरंतरता, अगर आप रोज़ 2 घंटे 1 घंटे देते हैं तो आपका काम होता है। जरा सा भी कहते हैं कि नहीं कल करेंगे और फिर वो लटकता चला जाता है। हम तो जो 22 महीने का काम है वो कई बार ऐसे धुरंधर पड़े हैं जो 22 साल में करते हैं और उन्होंने किया है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शोध कार्य में एक निरंतरता रखें। आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ें। आप तय करें कि आप जो विषय चुन रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका उपयोग क्या है। फिर आपके उस क्षेत्र के माध्यम से, उस विषय के माध्यम से आप क्या देना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। विषय ऐसा चुनें जिसकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता हो, क्योंकि यह, जैसे प्रसाद जी की एक पंक्ति है, यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है।
तो बहुत सारी कृतियां हैं, साहित्यिक कृतियां हैं, सब पर न तो सब श्रेष्ठ हो सकती हैं, न तो सब पर इस तरह का काम हो सकता है। पीएचडी का काम बड़ा है तो विषय भी श्रेष्ठ होना चाहिए, जिसकी अपनी प्रासंगिकता हो, जिसकी अपनी अवधारणाएं हो, जिसमें नूतन प्रश्न हो, क्योंकि साहित्य सिर्फ प्रश्न नहीं उठाता, प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत करता है, और वो समाधान, वे प्रश्न, उन प्रश्नों को शोधार्थी कहीं न कहीं अपने शोध में वो लेकर आता है। वो सूचनाओं का गहन विश्लेषण करता है, वो नई वस्तुओं की खोज करता है, पुरानी वस्तुओं के आलोक में पुरानी वस्तुओं के सिद्धांतों का भी विश्लेषण करता है, नए संदर्भों में उसको परखता है, और यही परख जो है शोधार्थी का एक प्रमुख कहीं न कहीं गुण है, और इसी के कारण उसको एक नए तथ्य प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे कि जो शोधार्थी होते हैं, जब उनसे प्रश्न किया, भाई आपने शोध किया, आपने क्या पाया? अगर आपने कुछ नहीं पाया तो इसका मतलब यह है कि आपने 20 किताबें पढ़ी, अपनी भाषा में उसका आपने उल्था कर दिया। आपने अनुवाद तो नहीं कहेंगे, उल्टा इन द सेंस कि आपने बस अपनी भाषा में उसको पिरो दिया, बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसी ही हैं। तो ऐसे में शोध तो हो जाता है, डिग्री भी आपको कहीं न कहीं मिल जाती है, लेकिन वह डिग्री किसी काम की नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये ध्यान में रखें कि आप नए विचार, नए तथ्य, नए सिद्धांत प्रस्तुत कर सकें। जो साहित्य है, जो साहित्य जिसका लेखन हुआ है, उसको नए संदर्भों में प्रस्तुत कर सकें। फाइनली अंततः हमारा उद्देश्य, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो शोधार्थी हो, चाहे वो आलोचक हो, सबका उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य जितना बेहतर है उससे थोड़ा सा और बेहतर हो जाए।